श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल 15 मई को गुरुवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है और आज का दिन है माँ अशोक सुंदरी को समर्पित, यानी कि माँ अशोक सुंदरी जयंती का बहुत ही प्यारा सा दिन है। आज की वीडियो में माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर किए जाने वाले ऐसे 4 महाउपायों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको करना है। सबसे पहला उपाय जो होगा वो होगा आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए, और दूसरा उपाय है धन की प्राप्ति के लिए। किसी भी कारण से अगर आपका व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, घर में धन नहीं आता, माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में नहीं है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो आपको ये दूसरा उपाय जरूर करना चाहिए। और तीसरा उपाय होगा बीमारियों से मुक्ति के लिए। चाहे कितनी भी बड़ी और पुरानी बीमारी क्यों ना हो, मात्र और मात्र अशोक सुंदरी गुरुवार के दिन इस उपाय को करके आप सभी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। और चौथा उपाय होगा अगर आपके घर में क्लेश है, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, तो आपको चौथा उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त और महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए बात करते हैं आज के सबसे पहले उपाय की। अगर आपकी कोई मनोकामना है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो पा रही है, अधूरी पड़ी है, अगर आप उपाय कर कर के थक चुके हैं, तो पूज्य गुरु जी ने बताया कि अशोक सुंदरी जयंती के दिन अगर आपने मनोकामना पूर्ति के लिए वह अशोक सुंदरी के स्थान पर यह छोटा सा उपाय कर लिया तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। इस उपाय के लिए मात्र आपको 2 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको लेना है थोड़ा सा शहद और इसी के साथ आपको लेना है बेलपत्र। जब भी आप मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं तो महादेव की सबसे प्रिय जो चीज़ है वो है बेलपत्री, जो आपको जरूर लेनी है। बस आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्री कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ आपको तांबे के पात्र में जल भरना है। इस जल में आपको थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना है। अब इन सारी चीज़ों को लेकर के आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। अपना मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ करना है। इस उपाय को आपको नियम से करना है। अब सबसे पहले आप अपने साथ जो शहद लेकर आए हैं उस शहद का लेपन आपको शिवलिंग पर, जहाँ पर माँ अशोक सुंदरी का स्थान है, वहाँ पर करना है। लेकिन ये लेपन आपको अपने सीधे हाथ से करना है। लेपन करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। इतना करने के बाद आपके पास जो एक बेलपत्री है उसे आपको अपने सीधे हाथ में लेनी है। नाम और गोत्र बोल करके आपकी जो भी मनोकामना है, जैसी भी मनोकामना है, उस मनोकामना को बोल करके आपको माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस बेलपत्री को समर्पित कर देना है। इसके बाद आपके पास बचता है 1 लोटा जल, जिसमें आप अपने घर से गंगा जल डाल कर लेकर आए हैं। उस जल को आप कुंदकेश्वर महादेव के नाम से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए महादेव की शिवलिंग पर पूरा का पूरा जल आपको समर्पित कर देना है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अशोक सुंदरी जयंती के दिन अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं अपनी मनोकामना करके, तो महादेव आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर करते हैं। और चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे उपाय की, जो है धन संपदा के लिए। जब आपके घर में धन नहीं आता है, माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में नहीं है, जब आपकी आमदनी कम होती है और खर्चे दुगुने हो जाते हैं, आपके घर में बरकत होना बंद हो जाती है, तब आपको ये उपाय करना है। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ गुरुवार के दिन किया जाता है। और इस उपाय के लिए आपको लेनी है 41 चने की दाल। इसी के साथ आपको तांबे के पात्र में जल भरना है। दोनों चीज़ों को लेकर गुरुवार के दिन आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल जो आप अपने साथ लेकर आए उसे महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। इतना करने के बाद आपके पास जो चने की दाल है, उस चने की दाल को अपनी मनोकामना करते हुए अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव की शिवलिंग पर आपको 41 की 41 चने की दाल समर्पित कर देनी है। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर आपके घर में खर्चे बढ़ जाते हैं, आमदनी कम होती है, बरकत नहीं हो पाती है, धन नहीं आता, तब आपको गुरुवार के दिन 41 चने की दाल महादेव की शिवलिंग पर जरूर समर्पित करनी चाहिए, जिससे आपके घर में धन आना प्रारंभ हो जाएगा।
और चलिए अब बात करते हैं हमारे तीसरे उपाय की, जो है बीमारियों को समाप्त करने के लिए। आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है, काफ़ी लंबे समय से बीमार है, बीमारी कितनी भी बड़ी हो सकती है, तो आपको ये छोटा सा उपाय जरूर करना है। इस उपाय के लिए आपको किसी भी बर्तन में या कटोरी में थोड़ा सा गाय माता का कच्चा दूध डाल लेना है। इसी के साथ आपको एक बेलपत्री लेनी है। बेलपत्री कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। और साथ में आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल। तीनों चीज़ों को लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। सबसे पहले आप अपने साथ जो बेलपत्री लेकर आए हैं, उस बेलपत्री को अपना नाम और गोत्र बोल करके, यानी कि जो भी व्यक्ति बीमार है जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके मां अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको टच करवा देना है। लेकिन ध्यान रखना, जो बेलपत्री आप लेकर आए उसे अपने घर से जब लेकर आते हैं तब उस व्यक्ति के हाथ से टच करवा कर लेकर आनी है और मां अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करके अपनी मनोकामना करके, बीमारी से छुटकारा पाने के लिए अपनी प्रार्थना करके, नाम और गोत्र बोल करके वहीं से उठा करके इसी बेलपत्री को महादेव की शिवलिंग पर आपको चुपचाप समर्पित कर देनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। इतना करने के बाद आपके पास जो कच्चा दूध है गाय माता का, उसे इसी बेलपत्री पर महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। थोड़ा सा दूध आपको समर्पित करना है, ज़्यादा दूध की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ा सा दूध गाय माता का होना चाहिए, उसे आपको समर्पित करना है। रोग बीमारी के लिए आपको फिर से मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी है। और इतना करने के बाद 1 लोटा शुद्ध जल जो आप अपने साथ लेकर आए, उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अशोक सुंदरी जयंती के दिन इस उपाय को कर लेता है, उस व्यक्ति के घर परिवार से सारी बीमारियां नष्ट हो जाती है। और चलिए अब बात करते हैं हमारे चौथे उपाय की, जो है लड़ाई झगड़े को, कलह क्लेश को समाप्त करने के लिए। आजकल कलह क्लेश हर घर की समस्या बनी हुई है। हर घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। लड़ाई झगड़े इतने बढ़ गए हैं कि इनका कोई समाधान भी नहीं है। एक दूसरे की बात अगर आपके घर में कोई भी सदस्य सुन नहीं रहा है, चाहे वो पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा है, माँ बेटे में, या पिता पुत्र में लड़ाई झगड़ा है, भाई बहन में है, सास बहू में है, यानी कि घर का कोई भी सदस्य एक दूसरे के साथ अगर झगड़ता है, तो आपको इस उपाय के लिए मात्र और मात्र 7 चावल के दाने लेने हैं, जो अक्षत होने चाहिए, यानी कि कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ आपको लेना है थोड़ा सा पीला चंदन और साथ ही साथ आपको तांबे के पात्र में जल भरना है। तीनों चीज़ों को लेकर के पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। अब सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। इसके बाद आप अपने साथ जो पीला चंदन लेकर आए हैं, उस पीले चंदन का लेपन आपको माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर कर देना है। अपनी मनोकामना जो कलह क्लेश को समाप्त करने के लिए आप लेकर आए, उस अपनी कलह क्लेश को समाप्त करने के लिए महादेव से प्रार्थना करते हुए पीले चंदन का लेपन आपको माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर करना है। इसके बाद 7 जो चावल के दाने आप लेकर आए हैं, उन 7 चावल के दानों को एक एक करके आपको माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर, जहाँ पर आपने पीले चंदन का लेपन किया है, उसी लेपन पर आपको समर्पित कर देना है। एक एक दाना समर्पित करते जाना है और अपनी मनोकामना कलह क्लेश को समाप्त करने के लिए करते अपना नाम और गोत्र बोल करके आपको साथ के साथ चावल के दाने समर्पित कर देने हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है, उस घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते, सुख और समृद्धि बनी रहती है। महादेव की कृपा उस परिवार पर हमेशा बनी रहती है। बहुत ही आसान से और सरल से उपाय है, करना जरूर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।